डेकोर किया है जहाँ पर हम लक्ष्मी गणेश जी को रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे। वो हमने यहाँ पर डेकोर किया है और ये रहा मेरा मंदिर। अच्छा लग रहा है ना? आप सब भी बताइएगा कैसा लग रहा है। और मैं ना हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कामना बरौलिया। आई होप कि मेरे जो ब्लॉग हैं वो आपको अच्छे लग रहे होंगे और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरे ब्लॉग्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आए और मैं कुछ आपको अलग दिखाऊं, जिससे कि आपको इंटरेस्ट आए मेरे ब्लॉग देखने में। और आप बताइए कि आप दिवाली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं तो अपना ब्लॉग लेके आ चुकी हूँ और मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने दिवाली कैसे सेलिब्रेट की है। और ये देखिए देखिए मैंने यहाँ पर रंगोली बनाई थी, तो मैं पूरा दिखाऊंगी वीडियो कि किस तरीके से मैंने बनाई थी। मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगी क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाएंगे, मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, इसीलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दी है कि मैंने किस तरीके से अपनी रंगोली बनाई थी। मुझे अच्छे से रंगोली नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी कि मैं बना पाऊँ अच्छे से रंगोली। ये मैंने ना सेकेंड टाइम ट्राई की है रंगोली बनाना। फर्स्ट टाइम मैंने आई थिंक 2018 में बनाई थी रंगोली। उसके बाद फिर मैंने जो पोस्टर्स नहीं आते रंगोली के, वो लेके आ गई थी, मतलब आने लगी थी 2-3 साल से। फिर मैंने सोचा मेरे ना कलर्स पड़े हुए थे रंगोली के तभी के, तो फिर मैंने कहा यार ये वेस्ट हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि यूज़ ही कर लो इन कलर्स को। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि रंगोली बना लेते हैं इस बार, क्योंकि ना क्या होता है घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है क्यों घर रंगोली बनाने का। और फिर पता है वीडियोस में दिखाते हैं रंगोली, जो वीडियो मैंने देखी थी उनमें बहुत जल्दी मतलब ऐसे दिखा देते हैं कि बन जाती है रंगोली, लेकिन नहीं, ये टाइम टेकिंग है बहुत ज़्यादा। रंगोली बनाने में टाइम लगता है काफ़ी, तो इसलिए फिर मेरे को टाइम नहीं मिलता था तो मैं नहीं बना पाती थी। लेकिन मैंने इस साल सोचा मैं बना देती हूँ, जैसी मुझसे आती है वैसी मैं बना देती हूँ। और फिर क्या है ना, हम लोग बनाते नहीं हैं ऐसे फंक्शंस वगैरह पे, तो इस वजह से कि हमें आदत भी नहीं होती है कि जल्दी जल्दी रंगोली बनाने की। और जो भी हम मतलब मैं ये सब यूज़ कर रही हूँ उन उन सब चीज़ों को भी यूज़ करने की आदत नहीं होती हम लोगों को। अगर बनाते रहें, हैबिट हो जाए, जो कहते हैं ना कि अगर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हर चीज़ आ जाती है। लेकिन रंगोली वगैरह मैंने ज़्यादा बनाई नहीं है, इसलिए मुझे आती भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं, बना लेते हैं इस बार, क्योंकि कलर्स भी रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। ये रंगोली मेरी पता है 1 घंटे में बनी थी, तो सोच सकते हैं आप कि जो वीडियोस में दिखा, हाँ वो ये है कि अपना वीडियोस में हर कोई कट करके दिखाता है, पूरा तो नहीं दिखाएगा ना, जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में ही दिखाता है। लेकिन यार बहुत टाइम लगता है रंगोली बनाने में, कोई हंसी खेल नहीं है रंगोली बनाना, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। सेकंड ट्रायल था मेरा मतलब, तो उसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया। और मेरी ना ये बड़ी ननद है, उनकी लड़की है, वो मेरी हेल्प करा रही है रंगोली बनाने में। उन्होंने बोला कि मैं भी मतलब हेल्प कराती हूँ आपकी रंगोली बनाने में, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, हेल्प करा देंगी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो वो भी मेरे साथ फिर रंगोली बना रही हैं। और मैं यहाँ पे ना मैंने कभी ज़्यादा बनाई तो है नहीं है, तो यहाँ पर मैं मतलब मुझसे जितना हो पा रहा था मैं अपना बना रही थी। और मैं थोड़ा सा फ़ोन में भी डिज़ाइंस देख रही थी कि फ़ोन से हो जाए तो अच्छा है। देखो मैं ना यहाँ मेरे पास ना वो जो बॉटल्स आती हैं वो मैं ले नहीं पाई थी, मैं सोच रही थी लेकिन मार्केट जाना ही नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे डीआईवाई देखा था, मतलब यूट्यूब वीडियो पे, कि बॉटल पे हम मतलब छेद कर सकते हैं ऊपर से, तो उससे हो जाता है। लेकिन ना मैंने किया तो मेरे से तो नहीं हुआ ये, मतलब मुझे तो डीआईवाई फेल लगा। लेकिन अगर आपने ट्राई किया है कभी घर पे तो मुझे बताइएगा कि इसी तरीके से आप मतलब छेद करके बना पाते हो रंगोली, या मतलब बॉटल है ना, ये 2 बॉटल है ग्रीन और वाइट, उसमें ही मैंने किया था लेकिन नहीं हो पाया था। मतलब फिर मुझे हाथ से ही बनाना पड़ा था रंगोली। और मतलब इस तरीके से मैं फैला रही हूँ ना, ये हाथ से ही बनाना पड़ा था मुझे। नहीं तो मैंने डीआईवाई देखा था कि ये बॉटल से ना हो जाता है, पता नहीं यार वो लोग कैसे कर लेते हैं। मेरा तो ये जो डीआईवाई जो मैंने देखा था वो फेल ही हो गया है समझ लो। और मेरी ना ये रंगोली में काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है यार रंगोली, ऐसा नहीं है कि आज जल्दी से बन जाती है। उसके बाद पता है खाने में भी काफ़ी लेट हो गया था रंगोली, रंगोली की वजह से कहें या फिर घर में ना काफ़ी काम हो जाता है यार, फंक्शंस वगैरह कुछ भी हो सब में काम हो जाता है। तो ये मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ। आप बताइए कि मेरा ये छोटा सा जो मतलब रंगोली बनाने का एफ़र्ट है वो आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने
मैंने तो कभी ज़्यादा बनाई नहीं है। आप लोगों को तो मुझसे भी अच्छी आती होंगी रंगोली, मेरे को तो ज़्यादा आती नहीं है, तो मुझे जितना आया मैंने उतना रंगोली बना लिया है। और आप लोगों ने दिवाली फंक्शंस पे कैसे सेलिब्रेट किया है और किस तरीके से सेलिब्रेट किया है आप बताइएगा। मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग डालूँगी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया है। दिवाली सफाई वगैरह में लगी हुई थी मैं, तो मेरा मतलब ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद आएगा ये वाला, मतलब काफ़ी दिनों बाद आएगा ये वाला दिवाली ब्लॉग, तो इसलिए सॉरी इसके लिए। और मेरे जो ब्लॉग्स हैं उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि जल्दी से जल्दी मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ें। क्योंकि होता है ना कि थोड़ा सब वो मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है थोड़ा, तो इसीलिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, तो फिर मन भी करता है आगे करने का कि हाँ हम मतलब वीडियोस डालते रहें। अब काफ़ी दिन हो गए और फिर सफाई दिवाली में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है, तो और इसलिए वीडियोस वगैरह बनाने का मन भी नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, अगर तुम किसी प्लेटफॉर्म पे हो तो रेगुलर रहना चाहिए उस प्लेटफॉर्म पे। अगर हमारी कोई जॉब भी होती तो हम उसे रेगुलर करते, इस तरीके से हमें ये लेना चाहिए। पेशेंस तो चाहिए यूट्यूब पे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कभी कभार बॉडी को भी चाहती है कि थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, थोड़ा कहते हैं ना कि थोड़ा फ्री होना चाहती है कि नहीं ज़्यादा काम नहीं करो और फ्री रहो। तो इस वजह से दिवाली की सफाई में काफ़ी मैं थक चुकी थी, इसने मेरा वीडियो करने का मन ही नहीं किया। फिर मैंने सोचा नहीं, दिवाली का तो मैं वीडियो वो कर लूँगी, ब्लॉग मतलब बना लूँगी, जिससे कि मैं आपको एक वीडियो दे पाऊँ दिवाली का, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाता मेरा ब्लॉग। और आप मेरा कंटिन्यू देखिए। ये रंगोली कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ा सा ये नीचे मुझे खाली खाली लग रहा था, तो मैंने फिर एक यहाँ पे फ्लावर टाइप का बना दिया है। ये कंप्लीट हो चुकी है रंगोली। बताइएगा आपको कैसी लग रही है ये रंगोली। और पता है क्या हुआ था, मैंने ये बना तो दी थी, लेकिन एंड टाइम तक ये जो आगे का है जहाँ मैंने पाँव बनाया है वो ख़राब हो गया था, क्योंकि बच्चे वगैरह खेलते हैं तो ख़राब ही हो जाता है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कामना बरौलिया। आप सब कैसे हैं और आप सभी को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और आप सभी कैसे हैं आप बताइएगा। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और मैं इस तरीके से तैयार हुई हूँ। मैंने ये झुमके पहने हैं छोटे से, और ये मैं इस तरीके से सिंपल तरीके से तैयार हुई हूँ, क्योंकि घर पे क्या है कि बहुत ज़्यादा काम भी होता है, इस वजह से मैंने सिंपल सी साड़ी पहनी हुई है। यहाँ पे हम लोगों के यहाँ पूर्वजों की पूजा होती है, तो यहाँ पर हम सब लोग जैसे पापा वगैरह सब तैयारी कर रहे थे, और उसके बाद हो गई थी पूजा कंप्लीट। उसके बाद फिर मैं यहाँ दीपक बना रही थी जो दिवाली पर रखे जाते हैं, तो उन्हीं को मैं सेट कर रही थी, और उसमें फिर मैं तेल डालूँगी जितने भी दीपक बनाए थे। उसके बाद फिर जब पूजा हो जाएगी लक्ष्मी और गणेश जी की, उसके बाद फिर हम इनको जलाएंगे। तो मैं पूरा सेट कर रही थी, एक मैंने प्लेट ले ली थी, उसी में मैं सेट कर रही थी कि सारे अगर अच्छे से रख जाएंगे, फिर इधर उधर फिर देखना पड़ता है कि दीपक कहाँ है। और पता है धुएं की वजह से काफ़ी वो आंखों में पानी आ रहा था, तो वही मैं इनसे मैंने हैंकी लिया अपने हस्बैंड से, और वही मैं आंखों को मतलब पहुँच रही थी अपनी। काफ़ी मतलब धुएं की वजह से ऑब्वियसली पानी तो आ ही जाता है आंखों में। और ये दीपक सारे तैयार हो चुके हैं दिए, और ये मैंने ऑयल सब में डाल दिया है। आप भी इस तरीके से मतलब दीपक बनाते होंगे आई थिंक। और मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, सारे एक साथ रख लेती हूँ और धुल के, और उसके बाद फिर इनके जो मतलब दीवले के बाती होती है वो बना लेते हैं, और उसके बाद फिर ऑयल डाल देते हैं सब में। ये मैंने यहाँ पे दीपक भी तैयार कर लिए हैं, दिए सारे बस जलाने बाकी हैं। अभी लक्ष्मी गणेश जी की पूजन होगा, उसके बाद मैं ये जलाऊंगी। पटाखे फोड़ेंगे। ये सब मैस पड़ा हुआ है सारा, क्योंकि ये सब फल हमारे यहाँ 5 फल चढ़ाए जाते हैं। ये फूलों की माला है, ये वो है घोड़े और लाई होती है, वो चढ़ाई जाती है। खील बताशे कहते हैं हमारे यहाँ पर, और मिठाई है ये।
यहाँ पर हो रही है लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की तैयारी। और यहाँ हमने एक चौकी लगा ली है और ये मेरे हस्बैंड है वो सारा ही मतलब चौकी पर तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्तियाँ हैं वो रख ली हैं। और मैं यहाँ पूछ रही थी कि मतलब और क्या सामान है जो मतलब आपको चाहिए, तो वही मैं उनको दे रही थी जो जो वो मुझे मतलब मुझसे मांग रहे थे। और हमेशा की तरह मतलब यही तैयारी करते हैं दिवाली पर। चौक जो होता है वो चौकी पर सब जो लक्ष्मी गणेश जी होते हैं उनको पूरा तैयार करना, माला वगैरह पहनाना और जो हमारा कमल का फूल होता है वो सब रखना, 5 फल रखना और खील घोड़ा और दीपक वगैरह सब मतलब यहाँ पर ये चौकी पर लगा रहे थे। देखो मेरा बेटा है यहाँ पर मस्ती कर रहा है, उसने देख लिया कि कैमरा ऑन है, डांस करने में लगा हुआ है। और यहाँ पर मतलब मेरी जो छोटी ननद है और उनके जो हस्बैंड है वो पूजा कर रहे हैं, एक एक करके सभी पूजा कर रहे हैं। मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने सबसे पहले वही पूजा करते हैं, तो वो पूजा करके चले गए थे। और शायद मैंने ना वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया या फिर मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, आई डोंट नो, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। उन्होंने सबसे पहले पूजा की थी और मेरे हस्बैंड ने की थी। उसके बाद फिर मेरी जो ननद है छोटी वाली उन्होंने पूजा की थी। फिर उसके बाद मेरी जो बड़ी ननद है वो पूजा करें, मतलब बारी बारी से सभी पूजा करेंगे। और मेरे हस्बैंड यहाँ पर बैठ के ना सबको बता रहे थे इस तरीके से पूजा करो, इस तरीके से करो। तो वही इसलिए मतलब वहाँ पर बैठे हुए हैं और बता रहे थे कि ऐसे ऐसे पूजा करो कि मतलब जो वो हल्दी है वो पैरों पर लगाएं भगवान जी के, और जो सिंदूर है मतलब रोली है उसको माथे पर लगाएं। ये कॉमन सेंस वाली बात है लेकिन वो बता रहे थे सबको, तो इस तरीके से कर रहे थे। और मिठाई वगैरह जो भी है वो मतलब खिलाएं और खील बताशे चढ़ाएं, इस तरीके से वो सब बता रहे थे। और ये क्या कहते हैं, मेरी जो बड़ी दीदी है उनके हस्बैंड है, उनकी बेटी है। यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड ना इनको आशीर्वाद दे रहे थे। वो लोग सब इनको ना पंडित जी कहते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो इसीलिए, ज़्यादा नहीं मतलब सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, तो इस वजह से वो ये आशीर्वाद दे रहे थे कि बेटा खुश रहो, अच्छे से रहो। और यहाँ पर मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी पूजा करने के लिए आ गई हैं। सब लोग पूजा करके फिर उसके बाद फिर आरती मतलब सब भोग लगा के और पूजा करके आरती की जाएगी यहाँ पर। जब आरती के टाइम पर पापा जी भी आ जाएंगे, सब एक साथ आरती करते हैं और बहुत अच्छा लगता है दिवाली पर सब लोग साथ में होते हैं तो। और मतलब ऐसा वैसे तो नॉर्मली सब अपने घर पे बिज़ी ही रहते हैं, लेकिन दिवाली पे सब साथ में रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई त्यौहार है। नहीं तो फिर आजकल किसके पास टाइम है, और कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसे मतलब सब मिल बांट के ऐसे त्यौहार बनाए जाते हैं। सब लोग अपना अपना सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन अच्छा है कि अगर सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है और जो त्यौहार है वो त्यौहार जैसा लगता है। तो यहाँ पर पूजा भी सबकी कंप्लीट हो चुकी है, फिर उसके बाद आरती होगी।
मुझे ना एक क्लिप मिल गई थी, पापा ने सबसे पहले पूजा की थी ना उसकी, तो फिर वो मैंने ना बाद में लगा दी है क्लिप। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर पूजा कर रहे हैं पापा। सबसे पहले जो पापा हैं वही पूजा करते हैं हमारे घर में, मतलब सबसे बड़े हैं तो उन्हीं वही सबसे पहले पूजा करते हैं, उसके बाद फिर सब लोग पूजा करते हैं। तो ये मुझे क्लिप मिल गई थी और यहाँ पर हो गई है आरती शुरू। यहाँ पे ना हम लोग जितनी भी गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की और हनुमान जी की और जो सब भगवान जी की आरती होती है, ओम जय जगदीश हरे, सारी आरती हम गाते हैं यहाँ पर। और काफ़ी टाइम लग जाता है पूजा में, लेकिन अच्छे से हम लोग पूरा मतलब अच्छे से पूजा करते हैं दिवाली की। दिवाली की क्या मतलब हर चीज़ की पूजा अच्छे से ही करनी चाहिए आई थिंक। इसीलिए सारी आरती होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, मतलब एक एक आरती अच्छे से करने के बाद सब जब पूजा फिनिश होती है हमारी। अब पापा जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो सबके मतलब इनके कलावा बांध रहे हैं और सब ये जो मेरे हस्बैंड है वो सभी के कलावा बांध देंगे। हमारे यहाँ कलावा बांधा जाता है सबके यहाँ, जैसे टीका लगाया जाता है और हमारे यहाँ टीका और कलावा दोनों मतलब ज़रूरी होता है। टीका भी लगाया जाता है सबके और कलावा भी बांधा जाता है सबके। तो मेरे जो फादर हैं वो कलावा बांध रहे थे इनके और ये फिर सबके कलावा बांध देंगे एक एक करके। मतलब मेरे फादर इन लॉ ने इनके बांध दिया है, ये मेरे फादर इन लॉ के बांध रहे हैं और फिर ये ही सबके बांध देंगे कलावा। आप बताइए कि आपके यहाँ पर कलावा बांधा जाता है या नहीं? हमारे यहाँ तो कलावा बांधा जाता है, मतलब पापा ने शुरू से यहाँ जैसे पूजा की है वैसे ही की जाती है। यहाँ पर ये मेरे कलावा बांध रहे हैं और फिर सबके बांध देंगे ये कलावा और हमारी जो पूजा है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर ना छत पर जाते हैं, पटाखे वगैरह जो लेके आए हैं ये वो सब मतलब जलाएंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग फिर खाना खाएंगे। और मैंने ना खाने जो बनाया था उसका मैं ना वीडियो बनाना भूल गई थी। एक तो ना क्या होता है इतना सारा काम रहता है और उसके साथ में फिर वीडियो बनाना ना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैं जो खाने का वीडियो था मैंने क्या क्या बनाया वही वो भी नहीं मैं बना पाई थी। मैंने ना जो पूड़ी होती है वो तो ज़रूरी ही होती है ऑब्वियसली पूजा के टाइम पर। तो पूड़ी और पनीर की सब्ज़ी और जो होता है ना और जिमीकंद की सब्ज़ी बनाई थी सूखी और चावल बनाए थे। यही बस खाने में बनाया था और मीठे में तो मिठाइयाँ हो ही जाती हैं, इसीलिए फिर मैंने मीठा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि मिठाई का ही भोग लगता है और खीर घोड़ा का भोग लगता है भगवान जी को। तो वही मीठा, इसीलिए मैंने मीठा नहीं बनाया था। और बहुत लेट हो जाता है खाने के लिए, इसलिए खाना भी नहीं ज़्यादा मतलब पेट ना ऐसे ही हो जाता है, इसलिए खाना भी नहीं ज़्यादा खाया जाता है ज़्यादा रात के टाइम पर। तो फिर हम लोगों की ना यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गई थी और फिर हम ऊपर फिर ना बम जलाने के लिए गए थे। जो भी पटाखे लेके आए थे वही हम लोग जलाने के लिए गए थे। पता है त्योहार के टाइम पर क्या होता है कि काम ज़्यादा होने की वजह वजह से ना कि हमें ये लगता है अगर वीडियोस अगर बनाते रहे ना हम लोग तो फिर हम ना ऐसा हमें मतलब हमें भी ऐसा फ़ील होता है और दूसरों को भी ऐसा फ़ील होता है कि एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए फिर मैंने ना बस फ़ोन ना अपना ट्राइपॉड पर लगा दिया था और मैं मतलब खुद से तो वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आपने क्लिप कुछ ऐसी देखी भी होंगी जो थोड़ी मतलब पोर्ट्रेट में है, कुछ अलग उसमें है, तो इस वजह से वीडियोस हो जाती हैं ऐसी। यार त्योहार पे वैसे भी
काम रहता है, तो पता नहीं, बहुत हार्ड यार, ब्लॉगिंग करना बहुत हार्ड है। मतलब एक बंदा ना पूरा ब्लॉगिंग पे होना ही चाहिए, ऐसा होता है। तो मतलब जो हाउसवाइफ हैं, उन जो भी हाउसवाइफ है वो जो ब्लॉगिंग करती हैं, उनका ब्लॉगिंग चैनल आगे बढ़ रहा है, उनको सल्यूट है, क्योंकि यार बहुत हार्ड वर्क है इसमें। और मतलब एक बंदा पूरा ब्लॉगिंग में, उसके बाद फिर ना एडिटिंग करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। हम सोचते हैं कि एडिटिंग 2 मिनट में हो जाती है, लेकिन नहीं, एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम लगता है। और ना यहाँ पर पापा फिर दिवाली पर ना सबको पैसे देते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। तो वही पापा सबको मतलब पैसे देने का मतलब लिफाफे वगैरह में रखने की तैयारी कर रहे थे, और फिर सबको पैसे देंगे यहाँ पर। पापा हर बार देते हैं पापा सबको पैसे, तो यहाँ पे सभी को फिर पापा पैसे दे रहे थे, बच्चे से मतलब छोटे से लेके बड़े तक सबको पैसे देते हैं वो दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पर ना हम सब लोग ऊपर छत पर आ गए थे, और मैंने ऊपर छत पर सारे दीवले और मोमबत्तियाँ रख दी थी। मैंने जो थाल सजाया था दीवलों का, वो सब रख दिया था। और यहाँ पर मेरा बच्चा ना, जो पॉपेट होते हैं ना छोटे छोटे, वो बहुत डरता था मतलब छोटे में, जब छोटा था काफ़ी, बम पटाखों से। यहाँ पॉपेट जला रहा है वो। ओए मैं नहीं खोल रही यार ना, वो भी चल रही हो। बीड़ी बम किसको बोल रही हो? ग्रिल वाले को? हैं? वो बीड़ी बम है। ये बहुत तेज चलता है इसको बेटा। नहीं होने वाली नहीं है। मेरी जलाओ तो। ला इनका जलाओ भाई, इनकी फुलझड़ी जलाओ। अरे जलाओ इनकी फुलझड़ी। नहीं लगा रहे हो, नहीं लगा रहे। अरे इतनी दूर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और क्या मेरे वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने मम्मी पापा के रेस्पेक्ट कीजिएगा, और खुश रहिएगा, सबको प्यार बांटिएगा, और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। और हमने तो अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की है, और अच्छा सबके साथ मज़े भी आते हैं। तो आपको सब खुश रहिए दिवाली पर, और मज़े चल गया दूसरा। अच्छा ये दूसरा। अरे